वेलकम बैक यू स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं क्षितिज का काव्य खंड का पार्ट 3, जिसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। और इसमें वर्णन किया गया है अंग्रेज़ों के शासन का, जो अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार भारतीयों पर किए जाते थे, देश प्रेमियों पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर, उसका वर्णन किया गया है। तो कवि ने कोयल के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। चलिए देख लेते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से ली गई हैं, जिसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और कैदी और कोकिला इस पाठ का नाम है। इन पंक्तियों में जेल और जेल के कैदी जीवन तथा अंग्रेजी शासन की यातनाओं का वर्णन है। तो कवि जेल में बंद हैं, तो उन्हें वहाँ पे कोयल बैठी हुई दिख जाती है पेड़ पर। तो कवि कह रहे हैं, कोयल तुम क्या गाती हो, क्या संदेशा लाती हो, यह किसका संदेशा है, मुझे इसके विषय में बताओ। जेल की इन ऊंची काली दीवारों के घेरे में, इस काली कोठरी में तुम कौन सा संदेशा लेकर आ रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि हे कोयल, तुम ये बताओ मुझे, इस घने अंधेरे में क्या सुनाना चाह रही हो, किसका संदेशा लेकर आई हो। तुम्हारी बोली सुनकर क्यों हृदय की पीड़ा फिर से उभर आई है। यह पीड़ा बहुत दुखी करने वाली है, बोझ लगने वाली है, अर्थात बहुत गंभीर है। किसने यहाँ क्या लूट लिया है कि वैभव संपत्ति की रक्षा करने वाली के समान तू बोल पड़ी है। कोयल, यहाँ चोर डाकू बदमाश जेब कतरे इनके साथ में रहता हूँ, न जी पा रहा हूँ, न मर पा रहा हूँ, जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है, और दिन रात जीवन पर कड़ा पहरा है। तो कोयल, अरे ओ बावली कोयल, तू आधी रात को क्यों चीखने लगी, इस बोलने का कारण बता। किस भयंकर आग की लपटें देखकर तू बोलने लगी है। क्या तूने कोई जंगल की आग देख ली है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्यों तेरी कूक निकल पड़ी है। क्या तूने ऐसा देख लिया है कि तू दुखी हो गई है। कोयल, बता तुझे क्या परेशानी है, तू क्यों कूक रही है। इस काली रात में तू भी काली है और रात भी काली है। चलिए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो, क्या तेरा किसी ने वैभव लूट लिया है, धन संपत्ति लूट ली है, जिसके कारण तू दुखी हो गई है, चीख रही है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तू पागल हो गई है जो आधी रात को चीख रही है। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो क्या हो गया है। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, क्या तूने जंगल की आग को देख लिया है, जिसकी वजह से तू भयभीत हो गई है, घबरा गई है, जिसमें तेरा घर बार जल गया है, तेरा वैभव धन दौलत नष्ट हो गया है, जो तू चीख रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या मेरे जो ये जंजीरें धारण की हुई हैं, क्या इस गहने को तू देख नहीं पा रही है, तुझे कष्ट हो रहा है। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, और ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है जो ब्रिटिश सरकार ने मुझे पहना रखा है। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, मेरा जो जीवन है ना वो ऐसा हो गया है जैसे कोलू की चर्रक चूं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, जेल में कैदियों से गिट्टियाँ तुड़वाई जाती हैं, तो उसके कारण पूछा जा रहा है उस समय ऐसा होता होगा। तो कभी कह रहे हैं कि जीवन की जो तान गाने हैं ना, तान है ना जीवन की, वो गिट्टियों पे लिखी हुई ऐसी मालूम पड़ती है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। पेट पर मोट खींचकर, मोटी रस्सी बांधकर ऐसा लगता है मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे कोयल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे शरीर पर ये जो गहने हैं ये दिखाई नहीं दे रहे हैं तुझे, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये अरे ये तो अंग्रेजी शासन के आभूषण हैं, गहने हैं। कोलू चलाने से निकली चर्रक चू की आवाज़ ही अब हमारे जीवन की तान बन गई है। गिट्टी तोड़ते तोड़ते उंगलियों ने उन पर अपने गीत लिख दिए हैं। जेल के कुआं में पानी खींचने वाली मोट भी पेट पर जुआ बांधकर हम ही चलाते हैं, और अंग्रेज़ों के शासन की अकड़ से भरे जलकूपों को खाली करते हैं, अर्थात उनकी सत्ता को कमज़ोर बनाते हैं। तू भी हमारे ऊपर हो रहे इस अत्याचार को देखकर
दिन में इसलिए नहीं बोलती कि शायद हमारे भीतर कष्टों को झेलने के विषय में सोचने पर करुणा जग जाए, हम दुखी हो जाएं, अपने कष्टों से घबरा जाएं, इसलिए तुम रात में मुझे सुना रही हो यह अजब अमानवीय संदेश और व्यथा, क्योंकि तुम दुखी हो रही हो, तुम कुछ कर नहीं पा रही हो और हमारी पीड़ा को देखकर तुम चीख रही हो, रो रही हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पैरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कोयल कवि व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आधी रात में जबकि चारों ओर शांति ही शांति छाई हुई है, तू बोलती है तो लगता है जैसे शांत अंधकार को बेधती हुई रुलाई हो। हे कोयल, बताओ कि तुम अपने गान के माध्यम से इतनी मधुरता से शासन के प्रति विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, अर्थात शासन के खिलाफ लोगों में विद्रोह की भावना जागने की सूचना दे रही हो। कोयल, रात भी काली है, तू भी काली है, इस शासन की करतूतें भी काली हैं। शासन की करतूतें काली क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने दूसरे देश पर कब्जा कर रखा है, वहाँ के निवासियों को प्रताड़ित कर रखा है, तो ये काली करतूती तो हैं। लहरें भी काली, कल्पना भी काली, इस समय जो समय चल रहा है वो भी काला है, और अगर हम कोई कल्पना कर रहे हैं तो उसमें भी हमें कोई उजाले की किरण दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हमारी अभी सभी कल्पनाएं भी काली हैं। सिपाहियों की टोपियां काली हैं, कैदियों के सभी कंबल काले हैं, मेरी लोहे की जंजीरें भी काली हैं, अर्थात पूरा परिवेश अमानवीय है। काले रंग को अशुभ माना जाता है, अमानवीय माना जाता है, इसलिए लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सारा परिवेश ही अमानवीय है, जुल्म और जलालत से भरा हुआ है, प्राणों पर भी संकट है। ऐसे में जबकि शासन इतना क्रूर और निर्दयी है, पराधीनता के इस संकट रूपी सागर में मुक्ति की आशंका रूपी इन चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो? कोयल बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम क्या कहना चाह रही हो? कोयल बोलो तो। और यदि मेरी व्यवस्था जानते हुए भी तुम मुझे अपनी स्वर रूपी रणभेरी सुनाकर मुक्ति के संग्राम के लिए प्रेरित कर रही हो, तो तुम्हारी इस ओंकार के बदले तुम ही बताओ मैं और क्या रचना कर दूं, अपनी रचना के माध्यम से क्या लिख दूं, क्या कह दूं? कोयल, कि गांधी के देश की स्वतंत्रता के व्रत की रक्षा के लिए सब अपने प्राणों के रस का आशव बनाकर किसके प्राणों में भर दूं? कोकिल बोलो तो। चलिए एक बार इन लाइन को फिर से देख लेते हैं और फिर से इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। इस काले संकट के समय में तू क्यों मरने के लिए उतावली हो रही है? कोकिल बोलो तो। अपने गीत चमकीले गीतों को लहराकर क्या तुम लोगों में चेतना जगाने आई हो, उनको उत्साहित करने आई हो देश प्रेम के प्रति कि वे लड़ें और अपने हक के लिए अपना हक ले लें? तुझे मिली हरियाली डाली। कोयल, तेरे नसीब में तो हरी डाली है, तू कहीं भी बैठ सकती है, उड़ सकती है, जा सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी है कोयल, तो मैं इसमें कैद हूँ। तेरा नभ भर में संचार, तू कहीं भी जा सकती है, घूम सकती है, रह सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, मेरी ये जो जेल की कोठरी है ना 10 फुट की, यही मेरे जीवन का संसार बन गया है। तेरे गीत कहावे वाह, तू गाना गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं। मुझे रोना भी है गुनाह, अगर मैं रो भी जाऊँ तो मेरा रोना भी गुनाह है, लोग चाहते नहीं कि मैं रोऊं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तू अपनी और मेरी विषमता देख, तेरे और मेरे जीवन का फ़र्क देख, परिस्थितियों को देख, दोनों में बहुत अंतर है, और तू फिर भी युद्ध की रणभेरी बजा रही है। कोयल बोलो तो, तुम क्या चाहती हो? इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं? कोकिल बोलो तो। कोयल, तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी इस रचना से और कितना लोगों में उत्साह भर दूं, लोगों को उत्साहित कर दूं देश प्रेम के लिए, उन्हें लड़ने के लिए मजबूर कर दूं। कोयल बताओ तो, तुम क्या चाहती हो? मैं ऐसी कौन सी रचना लिख दूं जिससे गांधी का भारत स्वतंत्र हो जाए, लोगों में जोश आ जाए और वो देश प्रेम के लिए, अपने हक के लिए लड़ना शुरू करें और अपने देश को आज़ाद करा लें। तो स्टूडेंट्स, ये था एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को लेकर आएंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम आ रहे हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को मैं जल्दी ही सॉर्ट आउट करूँगी।
बाय बाय, टेक केयर।